तो हेलो गाइस, तो मैं आज आपको DLI 06 का जो थ्योरी पेपर है जो कि एग्जामिनेशन 2024 के अंदर दिसंबर में आया था और किस तरह आया था, है ना, किस तरह का पैटर्न एग्जाम में आता है थ्योरी पेपर, तो वो मैं आज आपको बताऊंगी। और इस पेपर का नाम है इंफॉर्मेशन सर्विस एंड कंप्यूटर एप्लीकेशंस। और ये जो पेपर होता है 100 मार्क्स का होता है और इसके अंदर 3 सेक्शन के अंदर सवाल आते हैं, A, B और C, है ना। A सेक्शन के अंदर जो आते हैं 2 मार्क्स के आते हैं, 10 सवाल करने होते हैं, छोटे क्वेश्चन, है ना, जिसकी लिमिट 30 से ज़्यादा होती है। तो ये जैसे कि इसके अंदर फर्स्ट क्वेश्चन पूछ लिया, 30 से ज़्यादा शब्द लिखने नहीं है इसके अंदर, है ना। तो ये इंग्लिश और हिंदी में अपन इसको कर सकते हैं। इसका आंसर इंग्लिश में भी आते हैं क्वेश्चन और हिंदी में भी आते हैं और इसकी सीरीज़ भी अवेलेबल है इंग्लिश के अंदर, है ना। तो व्हाट डू यू मीन बाय डाटा, यानी कि डेटा से आप क्या समझते हैं। उसके बाद व्हाट इज़ ए पैटर्न, क्या होता है। मेंशन वेरियस फॉर्म्स ऑफ कम्युनिकेशन, संचार के विभिन्न रूपों का उल्लेख करना है। उसके बाद SDI का फुल फॉर्म लिखिए, है ना। तो ये जो फुल फॉर्म्स है DLI थ्योरी पेपर के अंदर एक ना एक पेपर के अंदर फुल फॉर्म्स पूछ ली जाती है, तो आप फुल फॉर्म्स सारी पढ़ के जाए। और मेरे इस चैनल पे आप देखिए, मैंने फुल फॉर्म्स की वीडियो भी डाल रखी है। एंड डिफाइन द इंफॉर्मेशन लिटरेसी, यानी सूचना साक्षरता को परिभाषित कीजिए। तो इसकी मैं फुल फॉर्म में आपको बता देती हूँ। सिलेक्टिव डिसएमिनेशन ऑफ इंफॉर्मेशन है इसकी फुल फॉर्म SDI की, ठीक है। और उसके बाद नेक्स्ट सवाल है संगठन का क्या अर्थ है, यानी कि मीनिंग ऑफ ऑर्गेनाइजेशन। और द्वितीयक यानी सेकेंडरी मेमोरी क्या होती है, ये तो कंप्यूटर से रिलेटेड सवाल हो गया। और उसके बाद इन्फ्लीमेट का मुख्यालय कहाँ है, तो इन्फ्लीमेट का जो मुख्यालय है वह है गुजरात, गांधीनगर के अंदर। और उसके बाद यूटिलिटी सॉफ्टवेयर क्या होता है, और ALU का फुल फॉर्म, है ना। तो ALU का फुल फॉर्म क्या है, अरिथमेटिक लॉजिक यूनिट। तो ये जो नंबर है 2 मार्क्स के आ गए, है ना, 2 मार्क्स के ये सवाल है, ठीक है। उसके बाद B सेक्शन है, इसके अंदर हमको 4 क्वेश्चन करने पड़ता है, हर क्वेश्चन 10 नंबर का है ना, और कम से कम 200 वर्ड लिखने हैं हमको इसके। तो ये एक तो कम्युनिकेशन से रिलेटेड क्वेश्चन है। ये वाला जो पेपर है कंप्यूटर से रिलेटेड है ना, इसके अंदर अधिकतर जो सवाल होते हैं वो कंप्यूटर के बेस पे दिए जाते हैं। जैसे कि संचार के प्रकार है, महत्व का वर्णन कीजिए, यानी कम्युनिकेशन तो अपन भी लिख सकते हैं, संचार के क्या क्या हो सकते हैं ना तरीके। उसके बाद इसके अंदर पूछ रहा है तृतीयक सूचना स्रोत की उपयोगिता है, महत्व का वर्णन कीजिए ना, डिस्क्राइब द यूटिलिटी एंड इम्पोर्टेंस ऑफ टेरिटरी इंफॉर्मेशन सोर्सेज। और उसके बाद विच टाइप ऑफ इंफॉर्मेशन प्रोवाइड बाय द इंफॉर्मेशन डिपार्टमेंट, है ना, ब्रीफली डिस्क्राइब करना है, सूचना विभाग किस प्रकार की सूचना उपलब्ध कराता है, संक्षेप में वर्णन करना है। अभी जो क्वेश्चन है ना मैं आपको सीरीज के अंदर भी बताऊंगी। फिर अगला सवाल है कंप्यूटर के बुनियादी संचालन पर संक्षिप्त टिप्पणी लिखिए, निषाद के उद्देश्य का वर्णन कीजिए। और उसके बाद पुस्तकालय प्रबंधन सॉफ्टवेयर के बारे में आप क्या जानते हैं, सोल सॉफ्टवेयर की विशेषताओं का वर्णन करना है। और उसके बाद आउटपुट डिवाइस क्या क्या होते हैं वो सब के चित्र बना देना है, उनके बारे में क्या आता है हमको वो सब कुछ डिस्क्राइब कर देना है क्वेश्चन के अंदर। और वेब 2.0 के उपकरण और तकनीकों का वर्णन करना है ना। तो ये सवाल इसके अंदर हमको 4 सवाल करने हैं हमको, और हमको इतने सारे दे दिए ऑप्शन के अंदर 1 2 3 फिर 4 5 6 7 8, है ना, 8 क्वेश्चन है। अब 8 में से अपन को 4 जो अपन को अच्छे से आते हैं वो हम इसके अंदर करने हैं ना, 4 ही करने हैं। उसके बाद C सेक्शन जो होता है उसके अंदर 20 नंबर का सवाल होगा, है ना, 20 नंबर का सवाल है। और इसके अंदर हमको 2 क्वेश्चन करना है, 500 वर्ड लिखने हैं कम से कम। तो आप सूचना के बारे में क्या जानते हैं, सूचना की विशेषताओं पर चर्चा कीजिए, है ना, एक सवाल तो ये हो गया। फिर सूचना और सेवा संदर्भ, सूचना सेवा और संदर्भ सेवा के बीच में अंतर पूछ लिया जाता है ना। अंतर वाले सवाल भी आप काफ़ी पढ़ के जाए, डिफरेंस वाले भी आ जाते हैं। सार्वजनिक पुस्तकालय में सूचना सेवाओं की उपयोगिता का वर्णन करना है। उसके बाद नेक्स्ट सवाल है निष्क्रिय की विभिन्न प्रमुख गतिविधियों के बारे में बताना है। और इंटरनेट से क्या समझते हैं, पुस्तकालय में इंटरनेट की भूमिका पर चर्चा कीजिए, है ना। तो इंटरनेट वाले सवाल तो आप आराम से कर सकते हैं। तो इसके अंदर अपन को 2 करने हैं और आपको 4 दे रखे, तो आप कोई सी भी आपकी इच्छा से जो आपको अच्छे से आता है वो आप अटैम्प्ट कर सकते हैं ना। तो अब ये मैं आपको सीरीज़ के अंदर भी बताऊंगी यही वाले क्वेश्चन कौन कौन से सीरीज़ के अंदर आए हैं ना। तो ये वाली सीरीज़ है आज़ाद 1 वीक सीरीज़। सूचना की आवश्यकता तथा विशेषताओं की व्याख्या, सूचना से रिलेटेड सब जो है क्वेश्चन वो इसके अंदर आया है ना। तो सूचना वाला आप लॉन्ग क्वेश्चन पढ़ लेंगे तो आपके लिए उसके शॉर्ट क्वेश्चन करना भी आपके लिए इजी हो जाएगा ना। तो लॉन्ग क्वेश्चन तो आप सारे पढ़ के ही जाए इंफॉर्मेशन वाले। उसके बाद द्वितीयक सूचना स्रोतों के नाम भी पूछ सकता है। तो द्वितीयक सूचना स्रोत के अंदर संदर्भ ग्रंथ आते हैं और विषय ग्रंथ आते हैं, है ना।
और ये शेद विनिबंध से आप क्या समझते हैं, ये वाला भी इम्पोर्टेंट है। और तृतीयक सूचना स्रोत के कोई दो स्रोत, तृतीयक और द्वितीयक सूचना के जो स्रोत है उनके बारे में आप पढ़ के जाए, क्या क्या एग्जांपल्स है ना। इसके अंदर डायरेक्टरी आएगा, ईयर बुक आएगा, ग्रंथ सूचियों की ग्रंथ सूची, शेद प्रगति सूची, ये शॉर्ट क्वेश्चंस आप देख के जाएं। और एक इंसाइक्लोपीडिया से रिलेटेड सवाल भी पूछ लिया जाता है ना। और सूचना वाला तो मैंने आपको बोला ही है, पेपर ही सूचना का है तो, है ना। सारे जो प्राथमिक स्रोत है, द्वितीयक स्रोत है, इसके अंदर कौन कौन से क्या क्या एग्जाम्पल्स है वो सारे आप पढ़ के जाए एग्जाम में। जितना आप एग्जाम्पल्स लिखोगे उतने अच्छे आपको नंबर मिलेंगे एग्जाम में। और ये देखो कम्युनिकेशन वाला सवाल भी आ चुका है ना। कम्युनिकेशन के तत्वों का परिगणन करना है, संप्रेषण के प्रकारों को बताना है। इसके अंदर देखो ये संदर्भ ग्रंथ क्या है, ये वाला आप पढ़ के जाए शॉर्ट क्वेश्चन के लिए। और अभी इस पेपर के अंदर मैंने इस पेपर के अंदर आपको बताया था एसडीआई की फुल फॉर्म पूछी है ना। ये देखो एसडीआई की फुल फॉर्म पूछी है ना, तो ये रहा एसडीआई वाला सवाल। और एसडीआई की मैंने आपको बताई थी सिलेक्टिव डिसेमिनेशन ऑफ इंफॉर्मेशन है ना, और हिंदी में चयनित सूचना प्रसार सेवा। ठीक है, तो एक तो एसडीआई जो इम्पोर्टेंट है, और एक सीएसए की पूछ ली जाती है ना, तो करेंट अवेयरनेस सर्विस यानी कि सामयिक अभिज्ञान सेवा। ठीक है, तो ये दो क्वेश्चन जो है इंपॉर्टेंट एग्जाम के लिए, आप इन दोनों की फुल फॉर्म्स पेपर के अंदर पढ़ के जाए, है ना। और ये MICR की फुल फॉर्म भी पूछ सकते हैं। ये क्या होता है, ये मैग्नेटिक इंक कैरेक्टर रीडर होता है ना। इसका प्रयोग प्राय बैंक में किया जाता है। इसके माध्यम से चेक बुक पर छपी चेक संख्या को पढ़ने के लिए किया जाता है। क्या बैंक में यूज़ होता है, और चेक बुक पर जो डिजिट होती है उसको पढ़ने के लिए किया जाता है, और उसका समाधान करने के लिए सरल और तेज गति के लिए उपाय है ना। तो इसकी फुल फॉर्म भी आप पढ़ के जाए, फुल फॉर्म भी पूछ सकता है, और इससे रिलेटेड ये क्या होता है ये भी पूछ सकता है ना। और सूचना यानी इन्फॉर्मेशन के लिए भी पूछ सकता है। और संदर्भ सेवा, मैं इसमें बस आपको बता रही हूँ किस तरह के सवाल आते हैं और किस तरह आपको पढ़ के जाना है। और एक ये संदर्भ सेवा एवं सूचना सेवा को विभेदित यानी डिफरेंस पूछ रहा है ना, तो डिफरेंस वाला सवाल भी आप पढ़ के जाए। सूचना सेवाओं के नाम भी पूछ सकता है, रेफरल होता है, ऑनलाइन होता है, बिब्लियोग्राफी सेवाएं होती है ना। और ये प्रलेखन केंद्र वाला जो चैप्टर है इसके अंदर से देखो, ये देखो नेस्डॉक द्वारा प्रकाशित प्रकाशनों के बारे में पूछ लिया है ना। प्रलेखन का अर्थ क्या होता है, और प्रलेखन केंद्रों के नाम बताने हैं। ऐसे ही यहाँ पे जो इस पेपर के अंदर ये वाला सवाल आया हुआ है, इन्फ्लूमेट का मुख्यालय कहाँ है ना। तो ऐसे ही अगले जो पेपर है उसके अंदर आपसे इंसडॉक की स्थापना किस वर्ष हुई है इसके बारे में पूछ सकता है ना। तो इंसडॉक के बारे में पूछ सकता है। तो इंसडॉक, नेस्डॉक, ये जितने भी निष्क्रिय है ना, इन सब की स्थापना और इनकी स्थापना कहाँ हुई, इनका केंद्र कहाँ है, ये सब आपको पढ़ के जाना है ना। तो इंसडॉक की जो फुल फॉर्म है वो भी याद करनी है, इंडियन नेशनल साइंटिफिक डॉक्यूमेंटेशन सेंटर, हिंदी में भारतीय राष्ट्रीय वैज्ञानिक प्रलेखन केंद्र, स्थापना 1952 में हुई है ना। अब निष्क्रिय का मुख्यालय, जैसे इन्फ्लूमेट का पूछा है वैसे निष्क्रिय का पूछ लिया मुख्यालय, है ना। तो निष्क्रिय का जो मुख्यालय है वो न्यू दिल्ली के अंदर है। और डेसीडॉक क्या है, डेसीडॉक की फुल फॉर्म पूछ सकते हैं, है ना। और इसका भी दिल्ली के अंदर ही इसका मुख्यालय है ना। फिर निष्क्रिय के अंदर कौन कौन सी सेवाएं दी जाती है, नेस्डॉक कहाँ स्थित है, नेस्डॉक कहाँ स्थित है, इसकी फुल फॉर्म है इंडियन काउंसिल ऑफ सोशल रिसर्च ICCSSR द्वारा राष्ट्रीय सामाजिक विज्ञान प्रलेखन केंद्र की स्थापना 1970 में नई दिल्ली में हुई है ना। तो न्यू दिल्ली के अंदर एक तो नेस्डॉक है, और एक निष्क्रिय है, और एक डेसीडॉक है ना। तो ये आप याद रखिए। और ये ISSN से आप क्या समझते हैं, इसकी फुल फॉर्म भी पूछ ली जाती है, इंटरनेशनल स्टैंडर्ड सीरियल नंबर जो होते हैं, यहाँ 8 अंक के होते हैं, और प्रकाशनों की पहचान के लिए दी जाती है ना। ये जो बुक के अंदर जो नंबर होते हैं ना बुक के, वो वाला एक, इसके भारतीय राष्ट्रीय केंद्र के रूप में जिम्मेदारी CSIR यानी NISCAIR की है। ठीक है, तो ये वाला सवाल। और कंप्यूटर में कंट्रोल यूनिट भी पूछी जा सकती है। देखो कितने सारे फुल फॉर्म्स है ना, तो फुल फॉर्म आपको सारे याद करने हैं। NKRC नेशनल नॉलेज रिसोर्स कंसोर्टियम। फिर सैंडॉक की फुल फॉर्म भी पूछ ली जाती है, स्मॉल एंटरप्राइजेस नेशनल डॉक्यूमेंटेशन सेंटर। CSIR की भी याद करें, काउंसिलिंग ऑफ साइंटिफिक एंड इंडस्ट्रियल। और डेसीडॉक का फुल फॉर्म पूछ लिया यहाँ पे।
और ISSN की सेवा प्रदान किसके द्वारा की जाती, कौन से संस्थान के द्वारा, तो निष्केयर के द्वारा। तो ये वाले सारे सवाल आपको पढ़ के जाने हैं। इनके जो निष्केयर है ना, निष्केयर और नेस्डॉक, इनके लिए आप लॉन्ग क्वेश्चन पढ़ लोगे तो आपके लिए शॉर्ट आप आसानी से इसको कर सकते हो ना। तो लॉन्ग क्वेश्चन आप इनके पढ़ के चले जाए। उसके बाद ये कैश मेमोरी के बारे में भी पढ़े हैं ना। इसके अंदर जो यूनिक कंप्यूटर से आपसे पूछा है सेकेंडरी मेमोरी है ना, इसके अंदर कैश मेमोरी पूछ लिया अगली बार एग्जाम में। यूटिलिटी सॉफ्टवेयर ये भी इसके अंदर से ही है ना। देखो ये RBDMS की फुल फॉर्म रिलेशन डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम। 2 वेब ब्राउज़र के नाम भी पूछ सकते हैं, क्रोम, फायरफॉक्स। और इंटरनेट के उपकरणों के नाम बता सकते हैं ना, इंटरनेट में कौन कौन से उपकरण होते हैं, FTP, वर्ल्ड वाइड वेब। ये देखो सॉफ्टवेयर के नेम पूछ लिए। कैश मेमोरी पढ़ के जाए हम। और मुख्य स्मृति क्या होती है, कंप्यूटर क्या है, इंटरनेट को परिभाषित कीजिए। FTP का फुल फॉर्म भी कई बार पूछ लिया जाता है, फाइल ट्रांसफ़र प्रोटोकॉल। फ्लॉपी डिस्क, सर्च इंजन, सुपर कंप्यूटर क्या है, प्रॉम क्या है ना। तो यहाँ से छोटे क्वेश्चन जो है एग्जाम में बनते हैं। CD-ROM क्या है, कंप्यूटर की प्राथमिक स्मृति पर लेख लिखिए। और इसके अंदर जो कंप्यूटर से रिलेटेड सवाल है लॉन्ग, वो ये है, इंटरनेट वाला है ना। इंटरनेट से आप क्या समझते हो, और एक आउटपुट डिवाइस वाला सवाल है। तो देखो कि नहीं, 2 आउटपुट युक्तियों के नाम पूछ लिए और इसमें लॉन्ग क्वेश्चन भी पूछ सकते हैं। स्कैनर क्या है, रोम की फुल फॉर्म, रीड ओनली मेमोरी, प्रोटोकॉल क्या है। कंप्यूटर से रिलेटेड सवाल पूछा जा सकता है, लॉन्ग है ना। कंप्यूटर क्या है, कंप्यूटर का वर्गीकरण कीजिए। इस पेपर के अंदर इंटरनेट से पूछा है, तो अगली बार जो पेपर होगा उसके अंदर कंप्यूटर से रिलेटेड पूछ सकते हैं, हार्डवेयर के बारे में पूछ सकते हैं, सिस्टम सॉफ्टवेयर के बारे में पूछ सकते हैं। एंड कंप्यूटर की जो जितनी भी पीढ़ियाँ होती है उन सब के बारे में लॉन्ग क्वेश्चन जो है आ सकता है एग्जाम के अंदर। नेटवर्क टोपोलॉजी के बारे में। और ये इनपुट और आउटपुट डिवाइस तो आपको पता होने चाहिए कौन कौन से होते हैं कंप्यूटर के अंदर, वो पता होंगे तो आप आपके हिसाब से इस सवाल को अटेम्प्ट कर लेंगे ना। मार्क की शुरुआत कब हुई थी, 1966 में। ये भी पूछ सकते हैं। ओपेक का फुल फॉर्म भी आता है, ऑनलाइन पब्लिक एक्सेस कैटलॉग। इस पेपर के अंदर बहुत सारी फुल फॉर्म से जो आपको पढ़ के जानी पड़ेगी एग्जाम में, शॉर्ट क्वेश्चन में पूछ ली जाती है। इंटरनेट से रिलेटेड सवाल इस सीरीज़ के अंदर आपको, ये जो पेपर के अंदर जो भी सवाल है वो सारे इस सीरीज़ के अंदर आए हुए हैं। इस सीरीज़ के अंदर है जो इस पेपर के अंदर जो सवाल आए हैं वो है ना। क्विज की फुल फॉर्म भी पूछ सकते हैं, मार्क की फुल फॉर्म, मशीन रीडेबल कैटलॉग है मार्क की फुल फॉर्म है ना। तो इस सीरीज़ के अंदर से आप ये पेपर की तैयारी कर सकते हैं DLI 06 की। और इसके अंदर आपको सबसे ज़्यादा शॉर्ट फॉर्म्स है वो पढ़ के जानी है, और सोल के बारे में भी पढ़ के चले जाए है ना। और सॉफ्टवेयर क्या होता है, और ये देखो जुमला क्या है, ड्रुपल क्या है। तो ये मैंने आपको DLI 06 पेपर के बारे में बताया है ना, किस तरह के सवाल आते हैं है ना। तो मैंने आपको सीरीज़ के अंदर ये सब कुछ बता दिया। और अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करें, और अगर आपको इससे रिलेटेड कुछ भी सवाल पूछना है तो आप मुझसे कमेंट में पूछें, एंड मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू।